उस लीला को देखने। तो भगवान शिव जी ने कहा तो उस लीला को आप देखने जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा कि उसमें पुरुष का तो प्रवेश ही नहीं है, आप कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं भी गोपी बनूंगा। ये भगवत प्रेम होता है, ये सबके बस की बात नहीं होती। ये रासलीला जो भगवान ने की है, ये भगवान की अद्भुत लीला है। इस लीला जो ये लीला की भगवान ने, वो किसी भी अवतार में भगवान ने इतनी बड़ी लीला नहीं की। इसीलिए कहा भी गया है कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करो। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी आपकी दृष्टि में जब हम संसार को देखते हैं तो हमारी संसार में आसक्ति होती है। आसक्ति का मतलब ये होता है कि हम उससे जुड़ जाते हैं और जुड़ करके हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो विकार वाला व्यक्ति इस रासलीला को न देख सकता है, न जान सकता है, न समझ सकता है। इस रासलीला को तो वही जान सकता है जिसके अंदर का चक्षु खुला हुआ है, जिसको हर स्वरूप में कोई भी विषयों की आसक्ति नहीं है, हर स्वरूप में ईश्वर का जो दर्शन करता हो वो इस रासलीला को देख सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं हो सकता है। तो भगवान शिव जी ने विचार किया कि मैं जाऊंगा, और भगवान कृष्ण जी भी चाहते थे कि जितने भी हमारे भक्त हैं, जो तत्व ज्ञानी है, शरीर से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, शरीर कोई भी हो, जो भगवान का होता है पूर्ण रूप से उसके अंदर शरीर का कोई मतलब नहीं होता है। वो अंतरिम में भी ब्रह्म में स्थित होता है और बहरिम में भी ब्रह्म में ही स्थित होता है। इसलिए जो भी ब्रह्म में स्थित हो, जो भी भगवत प्रेम चाहे सगुण रूप से करता हो चाहे निर्गुण रूप से करता हो, वो भगवान की लीला का अधिकारी होता है। उनमें भी सर्वोपरि, क्योंकि भगवान शिव जी के बगैर भगवान विष्णु जी नहीं रह सकते, भगवान विष्णु जी बगैर शिव जी के नहीं रह सकते, और भगवान शिव जी बगैर विष्णु जी के नहीं रह सकते। तो उनकी लीला में अगर भगवान शिव जी न आए तो वो रासलीला किस काम की? उनके मन में भी पूरा विचार था कि भगवान शिव जी हमारी इस लीला में जरूर आए, क्योंकि भक्त भगवान की प्रेरणा से चलता है। अब ये चले, अब ये बने, बनाया किसने? पार्वती जी ने बनाया। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार ने एक बार विचार किया कि मैं अपने हाथ से फूलों को चुनूंगा और फिर मैं सीता जी को सजाऊंगा, ये भगवान का प्रेम है। वहरिंग दृष्टि से समझने वाला व्यक्ति इस तात्विक ज्ञान और तात्विक प्रेम को नहीं समझ सकता, क्योंकि जो सदा संबल रहित नहीं संतन कर सार, इनके मानस अगम अति जैन प्रिय रघुनाथ। जिसको भगवान से प्रेम नहीं है और भगवान से प्रेम करने वाले जो संत जन होते हैं उनसे प्रेम नहीं होता है, और जिनको भगवान की लीलाओं से प्रेम नहीं होता है उनके लिए रामायण कल्याणकारी नहीं होती है। क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं अद्भुत हैं। कभी सीता जी के वियोग में इस तरीके की लीला है, कभी सीता जी को अपने हाथों से सजाने का संकल्प लेते हैं। ये भगवान की लीलाएं अद्भुत होती है। इन दृष्टियों से और इन विचारों से जो सांसारिक दृष्टि से जीव रहते हैं वो इन लीलाओं को नहीं समझ सकते। उनको इन्हीं लीलाओं से
विष्णु की प्राप्ति होती है और दुख में जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं अद्भुत ब्रह्म में ज्ञान में परिपूर्ण होती हैं। उनको समझने वाला भक्त चाहिए। भक्त वो जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, हृदय के चक्षु खुले हो, हृदय के पथ खुले हो, भगवान की लीलाओं को जान सकता है, समझ सकता है। तो भगवान शिव जी को सजाया पार्वती जी अपने हाथ खूब अच्छे से। गोपी भगवान शिव जी तो चाहते तो स्वयं से ही उस रूप को धारण करते जिस रूप को भगवान कृष्ण चाहते थे, लेकिन वो अपने भक्तों को सेवा में तो देते हैं। सेवा देने नहीं तो उनका कल्याण कैसे होगा, वो पूर्ण कैसे होंगे। और जब चले हैं लीला देखने के लिए तो देखो भगवत प्रेम कैसा होता है। जब चले हैं, अब भगवान कृष्ण चाहते हैं कि भगवान शिव जी का हमारे ऐसा जो सबसे प्रिय भक्त है उसका कुछ प्रचार हो जाएगा। तो ये महिलाएं कीर्तन भी गाती हैं, कभी उनका फाइल निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए कि भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त जो है वो अद्भुत भक्त हो, उस तरीके से उसका प्रचार हो। क्योंकि भगवान शिव जी की कोई भी लीला ये जो निकलना है ये भगवत प्रेम दर्शाता है कि कितना प्रेम भगवान शिव जी भगवान कृष्ण से करते हैं और भगवान कृष्ण कितना प्रेम भगवान शिव जी से करते हैं। तो इस तरीके की जो लीलाएं हैं ये भगवान के सिवाय कोई और नहीं कर सकता है। अगर करने की कोशिश भी करेगा तो उससे गलती होगी, पुण्य के कारण नहीं हो सकता। इसलिए कि ये संत महात्मा योगी महापुरुष कितना ही ज्यादा तपस्या कर ले और कितनी ही ज्यादा भक्ति कर ले, कितना ही ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर ले, लेकिन जो संस्कार ये पंच प्राण का जो क्लेश होता है ये जल्दी से जाता नहीं है। इसलिए ये सभी के लिए मना किया गया है कि भगवान कृष्ण जो करते हैं वो नहीं करना है, वो जो कहते हैं वो करना है। क्योंकि ये जीव कर नहीं सकता है, उस अंतरिम में कितनी ही साधना प्राप्त कर ले वहां तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन भगवान कर सकते हैं। जो कार्य भगवान के होते हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर के होते हैं, वो वही कर सकते हैं। और इस लीला को जो कोई श्रवण करेगा और जो लोग इसमें मन लगा के भगवान का स्मरण करेंगे वो उनके को तात्कालिक ज्ञान प्राप्त होता है। आज भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है तो गोपी के रूप में रोज सजाया जाता है। वहाँ ये जो रस लीला है भगवान की एक अद्भुत है और भगवत प्रेम भी एक अद्भुत होता है। इसको समझना यह ऐसे समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे भगवान की ओर ये जीव बढ़ता है, बढ़ेगा तो वही जैसे योग है, पूजा है, पाठ है, जब तक साधन तो यही है भगवान की ओर जाने के। तो जैसे जैसे इन नियमों को पालन करते साधक भगवान की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। और जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही वैसे दिव्य दृष्टि इसको प्राप्त होती है। ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और ये सबके लिए है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कितनी श्रेष्ठ हो और चाहे कितना ही पापी हो,
भगवान ने जिसको भी मनुष्य शरीर दिया सभी के लिए भगवान ने नियम एक ही बनाया। जो भगवान से प्रेम करेगा भगवान उसके सभी पापों को स्वयं हरण करेगा। ये भगवान ने नियम बनाया है। लेकिन